विक्रम सर, हेजिंग से लेकर आपका हेजिंग को लेकर मेरा आपसे सवाल होगा। जितने भी कारोबारी लोग हैं उनके मन में तमाम तरह के सवाल रहते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कोई ज्वेलर है, अगर वो बाद में उनको लगता है कि दाम अगर बढ़ गए या दाम घट गए तो कैसे वो मैनेज करेंगे अपनी इन्वेंट्री को, तो उनके लिए किस तरह की पोजीशनिंग करनी चाहिए वायदा बाजार के जरिए, वो कैसे अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं? साथ ही विक्रम, एक और सवाल जो मैं जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि हम सोने की बात कर रहे हैं, आप एक फंड मैनेजर भी हैं। जिस तरह से हम सोने की चाल अब आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और वैसे तो ब्याज दरें घटने जब शुरू होंगी तब होंगी, काफ़ी कुछ डेटा डिपेंडेंट है। ओवरऑल आउटलुक भी एक फंड मैनेजर होने के नाते आप क्या भाप पा रहे हैं, इस पर से भी आप थोड़ी सी अपनी राय दीजिएगा। श्योर, देखिए, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस ईटी संदेश स्प्रेड कर रहा है कमोडिटीज़ के लिए, वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। देखिए, हम अपना काम करते हैं, रेगुलेटर अपना काम करता है, ब्रोकर्स अपना काम करते हैं, लेकिन मीडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है एक सही तरीके का संदेश। बहुत ही सही, आपका जो चैनल का नाम है ईटी संदेश है, बहुत सही तरीके का संदेश जाना चाहिए कमोडिटीज़ के लिए, क्योंकि ये एक आसान एसेट क्लास नहीं है। और जैसे इक्विटी में तो आपको बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट मिल जाता है, बॉन्ड्स में आपको रेटिंग मिल जाती है, लेकिन कमोडिटी में अनफॉर्चुनेटली आपको इसकी इनसाइडर नॉलेज चाहिए या फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। इसके बगैर बहुत मुश्किल होता है कमोडिटी का एक व्यू लेना। अगर आप हेजिंग की बात करें, देखिए, हेजिंग का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आप हेजिंग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जो पीएनएल अकाउंट है या मुनाफा है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो या बोलते हैं जो वॉलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स को आप कम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं हेजिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहा हूँ, कि मैं उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी जो अर्निंग है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कंपनी चला रहे हैं, एक साल वो मुनाफे में जा रही है, अगले साल वो घाटे में जा रही है, सिर्फ इसलिए कि कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं। आपका पोर्टफोलियो भी अगर आप हेज कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा कि एक साल आपका 10% कमा रहे हैं, अगले साल 10% जा रहा है। तो ये सब चीज़ जो है, इसलिए हेजिंग की रिक्वायरमेंट है। अब हेजिंग में सबसे बड़ा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि हेजिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क मैनेजमेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने पोर्टफोलियो में प्रिडिक्टेबिलिटी ला रहे हैं। आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? आप इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया, तो आपको इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन देगा। सिमिलरली आपको हेजिंग भी उस तरह यूज़ करनी चाहिए कि नॉर्मल कोर्स में अगर प्राइस आपको समझ में आ रहा है या नॉर्मल ट्रैजेक्टरी चल रही है प्राइस की, तो हेजिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या पता कल को क्या हो, प्राइस ऊपर जाए, नीचे जाए, आप लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिविटी जो है इसका, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग आर्टिकुलेशन जो है एट अ सीनियर लेवल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने इस चीज़ को, अगर आपने इसको अगर आपने फॉर्मलाइज कर लिया, तो उसके बाद तो सब सिमेंटिक्स है कि आपको लॉन्ग जाना है, शॉर्ट करना है, कि आपको ऑप्शन खरीदना है, फ्यूचर करना है। बट ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, किस लिए हेजिंग को यूज़ कर रहा हूँ। रही बात गोल्ड की, देखिए, गोल्ड की जो दो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए नोट करना। एक तो अगर आप पिछले 50-60 साल का अगर आप हिस्टोरिक डेटा देखें, तो रिसेशन टाइम में गोल्ड जो है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कमोडिटी रहा है। दूसरी बात यह है कि कभी भी, अगेन 50-60 साल का आप डेटा अगर देखें, कभी भी एक्विटी मार्केट्स में या बॉन्ड मार्केट्स में वॉलेटिलिटी होती है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का मतलब यह है कि मार्केट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से गिरता है या मूव करता है। वो टाइम पे जो है वो गोल्ड एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है एज अ हेज, और परफॉर्म भी अच्छा करता है। तो ये भी एक तरीके का हेज है आपकी पोर्टफोलियो के लिए। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अभी हम लोग सब गेस कर रहे हैं कि हार्ड लैंडिंग होगा, कि सॉफ्ट लैंडिंग होगा, कि लैंडिंग, कोई लोग कह रहे हैं लैंडिंग होगा ही नहीं होगा। तो वो चीज़, एक चीज़ गेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि एक हेजिंग क्रिएट कर सकते हैं, एक अपने गोल्ड पोर्टफोलियो में गोल्ड डाल दें। तो जिस तरह की भी लैंडिंग, अगर अच्छी लैंडिंग हुई तो ठीक है, शायद सोना नहीं चले, लेकिन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो चल जाएगा। और अगर हार्ड लैंडिंग होती है तो फिर एटलीस्ट कुछ चीज़ जो है पोर्टफोलियो में वो आपकी चलेगी। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री अलग है गोल्ड की, लेकिन आई थिंक ये एक हेज के, क्योंकि आपने हेजिंग का सवाल पूछा, तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल्ड को क्यों रखना है, क्यों देखना है, सिर्फ इसीलिए।